ध्यान दीजिए बच्चों, आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना सीख रहे हैं। इससे रिलेटेड आपने कई एक कन्वेंशन जैसे बिकॉज का प्रयोग आपने पढ़ लिया, अल्दो का पढ़ लिया, दो का पढ़ लिया, इफ का पढ़ लिया, अनलेस का पढ़ लिया और इसी के साथ आपने लेस्ट का पढ़ लिया, शो दैट का पढ़ लिया, शो डैश दैट का पढ़ लिया, टिल और अनटिल का पढ़ लिया। अब इसके बाद हम एज का भी पढ़ लिया। अब आज हम आपको यूज पढ़ा रहे हैं एज सून एज, जस्ट एज और नो सून। तो एज सून एज का प्रयोग कब करते हैं, जस्ट एज का प्रयोग कब करते हैं और नो सूनर का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल दे दिया जाए कि ही रीच्ड द स्टेशन। फुल स्टॉप। तो पहला सेंटेंस ही रीच्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप। द ट्रेन at once left the platform। ये वाक्य है कि वो स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी तुरंत प्लेटफॉर्म से छूट गई। तो देखिएगा, हमको ये ध्यान देना, पहली चीज तो दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होंगे और दूसरी चीज दोनों वाक्यों में कंटिन्यूटी होगी, यानी बीच में कोई अवकाश नहीं होगा। पहली चीज, दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में और दोनों वाक्यों में कंटिन्यूटी यानी क्विक एक्शन होगा। तभी हम एज सुन एज, जस्ट एज और नो सूनर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे है ही रीच्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप, द ट्रेन एट वंस लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। वो स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी तुरंत प्लेटफॉर्म से छूट गई। अब इसको हमें बनाना है, इसमें तीनों कंजंक्शन आपके अप्लाई हो जाएंगे, एज सुन एज भी, जस्ट एज भी और नो सूनर भी। तो हम तीनों इसमें अप्लाई करने देखेंगे। जब हम एज सुन एज का प्रयोग करेंगे तो एज सुन एज ही रीच्ड द स्टेशन, कामा। अब चूंकि एज सुन एज लग गया तो एट वंस हट जाएगा, कामा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ये बन गया सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट गई। एक चीज ध्यान देना है कि जब एज सुन एज का प्रयोग होगा तो फिर दूसरा बीच में कोई कंजंक्शन प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ गया ना? ये करेक्शन में आता है, सेंटेक्स में भी पूछा जाता है कि एज सुन एज का प्रयोग कर देंगे, बीच में व्हेन या देन लगा देंगे। तो एज सुन एज का जब प्रयोग होगा तो दूसरा कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा। तो बन गया एज सुन एज ही रीच्ड द स्टेशन, कामा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। क्लियर? अब इसी में हम जस्ट एज का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, जस्ट एज सेम बिल्कुल उसी प्रकार से, ही रीच्ड द स्टेशन, यहां भी कामा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ये बन गया। इसका भी मतलब है कि जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट गई। जस्ट एज का भी प्रयोग जब हम करेंगे तो बीच में कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा। जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है। अब देखिए, नो सूनर का प्रयोग कब करेंगे। नो सूनर का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, इसका कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज है। तो जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे, देखिए
नो सूनर। अब नो सूनर के बाद एक चीज समझ लीजिए, नो सूनर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भाषा करते हैं, यानी नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो नो सूनर के बाद डिड आ जाएगा। नो सूनर डिड, आगे ही। अब क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही रीच द स्टेशन। अब ध्यान देना, जो जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो नो सूनर का रिलेटेड कंजंक्शन है दैन। जहां भी नो सूनर होगा वहां दैन लगेगा, तो यहां पर हम लगा देंगे THAN दैन, THEN देन नहीं, THAN दैन। तो नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, दैन आगे से जोड़ देंगे, दैन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। इसका भी मतलब वही है जो इसका है और इसका है। जो मतलब एज सून एज से बने हुए वाक्य का है, जो मतलब जस्ट एज वाले वाक्य का है, वही नो सूनर वाले वाक्य का है। इसका मतलब भी नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। जो ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट गई। नो सूनर में ध्यान देना कि जब भी नो सूनर का हम प्रयोग करेंगे तो देन जरूर लगेगा। ये सिंटैक्स में भी पूछा जाता है, क्या करेंगे, नो सूनर का प्रयोग कर देंगे और बीच में कामा लगा देंगे, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो नो सूनर का जब भी प्रयोग होगा देन जरूर लगेगा। समझ गया ना। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर वाक्य आपको एज सून एज से दे दिया जाए या जस्ट एज से दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका नेगेटिव बनाइए, जी ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाएंगे, तो उसका नेगेटिव नो सूनर से बनेगा। यानी इस वाक्य का और इस वाक्य का नेगेटिव ये है ट्रांसफॉर्मेशन में। और अगर नो सूनर से रिलेटेड वाक्य आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए अफर्मेटिव बना दीजिए, तो चाहे एज सून एज से बना दो चाहे जस्ट एज से बना दो। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन समझ लीजिए कि हम केवल सिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंथेसिस भी पढ़ रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ रहे हैं और हम सिंटैक्स भी पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया कि ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों अफर्मेटिव। सिंथेसिस आप पढ़ ही रहे हैं। और सिंटैक्स में मैंने क्या बताया कि एज सून एज से जो वाक्य देंगे बीच में कोई कंजंक्शन लगा देंगे, नहीं करेक्ट करिए। जस्ट एज का प्रयोग करके देंगे, बीच में कोई कंजंक्शन लगा देंगे, करेक्ट करिए। और नो सूनर का जो से रिलेटेड जो वाक्य है वो देंगे और पता चला यहाँ देन का प्रयोग नहीं किया, कामा लगा दिया और करेक्ट करिए। या नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग नहीं किया, नो सूनर ही रीच्ड द स्टेशन, तो समझ लीजिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग है, सिंटैक्स में भी है, इसलिए कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी है। ये बात समझ गए ना। अब देखिए इसके बाद एज एज का प्रयोग, एज एज का प्रयोग। अब एज एज के प्रयोग में देखिए, जैसे वाक्य ले दिया जाए कि रवि इज अ टॉल बॉय। ध्यान देना, समझना, रवि एक लंबा लड़का है। आगे देखिए, श्याम इज इक्वली टॉल। श्याम बराबर लंबा है, यानी रवि एक लंबा लड़का है, श्याम उसी के बराबर लंबा है, यानी श्याम बराबर लंबा है, यानी जितना लंबा राम है उतना ही लंबा श्याम है। तो जब वाक्य बनाएंगे तो सीधे कर लेंगे, श्याम को इधर ले लेंगे, श्याम इज एज टॉल एज राम, यानी श्याम उतना ही लंबा है जितना कि राम। अब इसके बाद देखिए हम सो एज का प्रयोग यहां कर रहे हैं। इसी वाक्य को हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे दे दिया जाए कि रवि इज अ टॉल बॉय, ध्यान दिया। आगे श्याम इज नॉट
इक्वली टाल, यानी रवि एक लंबा लड़का है, श्याम बराबर लंबा नहीं है। राम एक लंबा लड़का है, श्याम बराबर लंबा नहीं है, यानी राम अधिक लंबा है। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो बन जाएगा श्याम इज नॉट so tall as राम, यानी श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि राम। समझ गया ना। अब देखिएगा एक एग्जांपल यहां पर हम और रख रहे हैं, जैसे इसी वाक्य ले ले रहे हैं चौथा, जैसे कि राम सॉरी इसी को रवि इज अ टाल बॉय, रवि एक लंबा लड़का है। अदर बॉयज, सेंटेंस पर ध्यान देना, अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली टाल, यानी सेंटेंस है कि रवि एक लंबा लड़का है, कक्षा में दूसरे लड़के उतने लंबे नहीं हैं, कितने जितना कि रवि। इसके दो बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, देखिए इसमें ध्यान देना दोनों में अंतर है। या अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली टाल, कक्षा में दूसरे लड़के उतने लंबे नहीं हैं। तो जब इसको हम बनाएंगे एक तो बन जाएगा, ये डिग्री का प्रयोग हो रहा है, नो अदर boy in the class is so tall as रवि। एक तो ये बन गया, और ये डिग्री के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डिग्री में बना, डिग्री हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तब क्लियर होगी कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रवि, यानी कक्षा में कोई भी दूसरा लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि रवि, यानी रवि सबसे लंबा है। इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं कि रवि इज टॉलर, रवि इज टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है सेंटेंस, रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसका मतलब है कि कक्षा में किसी भी दूसरे लड़के की अपेक्षा रवि लंबा है। डिग्री के कारण ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहा है, शो एज बना रहा है, और इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना रहा है, देन बना रहा है, देन भी कंजंक्शन इसमें। तो रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। देखिए यहाँ पर हम इस वाक्य को भी, यहाँ कि रवि इज ए टॉल बॉय श्याम इज इक्वली टॉल, अब ये वाक्य रवि इज ए टॉल बॉय श्याम इज नॉट इक्वली टॉल, हमने पॉजिटिव में बना दिया कि श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम। इसको अगर आप चाहें तो और एक तरह से बन सकता है कि रवि इज टॉलर देन श्याम, रवि इज टॉलर देन श्याम। तो इसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सोवाइज ने बनाया और यहाँ पर दैन ने बनाया। इसका मतलब है कि श्याम उतना लंबा नहीं जितना कि राम, और इसका मतलब है यहाँ पर राम कर दीजिए कि राम श्याम की अपेक्षा अधिक लंबा है। तो इसको दैन कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसको लिए। और यहाँ पर हमने डिग्री का प्रयोग करके पहला सेंटेंस नो अदर से बनाया, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज, सो एज से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और इसमें रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, देन का प्रयोग करके। और ये डिग्री से रिलेटेड वाक्य हैं, डिग्री आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी तब ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, ओके।